ओम नमः सिद्धिसुरासुरमणिसिंहवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्नामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कृते किच्चारिहन्ताणं सेताणं तरणमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 90 पृष्ठ 159। तम्हाजिणमगादो गुणेहिमादं परं च दवेषु अभिगच्छदुणिं मोहम् इच्छति यदि अपणोऽप्पा। तम्हा इस कारण इसके लिए हमें पिछली गाथा में जाना पड़ेगा। किस कारण जब देखेंगे, जब समझ में आएगा तो वो पिछली गाथा में क्या था कि जो ज्ञानात्मक आत्मा को द्रव्यत्व और पर को द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होकर के जानता है। कैसे जानता है? निश्चय से जानता है। निश्चय माने निश्चय नहीं, निश्चय से जानता है। वह जीव मोह का क्षय करता है। यहाँ मोह माना चरित्र, तो वह मोह का क्षय करता है। तम्हा, अब वह मोह का क्षय करना है तो क्या करना होगा? ठीक है ना, वो बता रहे हैं आचार्य देव कि जड़मग्गादो, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग के अनुसार, ये जिनागम नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने जो मार्ग स्वयं अपनाया और जो अपनाया वही बतलाया। दूसरा क्यों बतलाए भाई? ये थोड़ी है कि घर में कुछ और करें और दूसरों को कुछ और दें। हम चतुर्बनिया थोड़ी है कि घर में खाएं बासमती, मंदिर में चढ़ाएं परमल। ये तो बनियों में चतुराई चलती है, यहाँ जिन मार्ग में चतुराई नहीं चलती। इसमें तो यथार्थ चलता है, निश्चल मार्ग है, आर्जव धर्म है। समझे कि नहीं? तो जड़मग्गादो गुणेहिम आदम परम च दव्येषु। आदम परम, अपने को और पर किन में? द्रव्यों। क्योंकि पिछली बार कहा था दब्बत्तना ही अभिसंबद्धम, जो द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध, तो वो बात तो द्रव्य की ही करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो शब्द है गुणेहिम, अब ये शब्द बड़ा विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? दोनों आचार्यों ने, टीकाकार आचार्य जो है ना, अमृतचंद्र सूरी आचार्य देव और साथ में जयसेनाचार्य देव, इन दोनों ने इनका गुण का अर्थ, एक ने तो गुण का अर्थ गुण कहा है और दूसरे ने अमृतचंद्र आचार्य देव ने गुण का अर्थ जो व्यावृत्ति कारक है। व्यावृत्ति कारक माने थोड़ा शब्द कठिन है, समझना चाहिए। मैं आचार्य का मूल शब्द ही पढ़ देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। उन्होंने अन्य योग व्यवच्छेदकतया, देखो पहली लाइन में दिया ना, कैश्चिद गुणैः अन्य योग व्यवच्छेदकतया। अब ये शब्द आपको समझना होगा कि अन्य योग व्यवच्छेद क्या होगा। समझिए, ये सब न्याय शास्त्र की भाषा है और अमृतचंद्र आचार्य इसके बड़े निष्णात मनीषी थे, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है। एक होता अयोग व्यवच्छेद, एक होता अन्य योग व्यवच्छेद। ठीक है, अन्य योग व्यवच्छेद का मतलब है कि जो मेरा स्वरूप नहीं है वह भिन्नता का आधार जाने, तो उसके बाद पर के प्रति
वो जो त्याग आदि की जो भावना है वो अपने आप आ जाएगी। जैसे हम भीड़ के प्रोग्राम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अब वहाँ किसी और की एक जैसी थी, लौटते समय आप चप्पल गलती से पैर में डाल लाए, अब दोनों अच्छी क्वालिटी की थी, आपकी भी और वो भी, तो पैर में पता भी चला नहीं चला, नंबर भी एक ही था लगभग। अब आप चले जाते, तो वो व्यक्ति जब अपनी पहनता है उसमें देख के पहचान जाता है ये तो हमारी नहीं, तो वो पहन तो आता है लेकिन पीछे पीछे आपके आता है, क्योंकि वो जानते थे भाई सब पहन गया हूँ। अब वो पीछे आपके पास आके और उसमें ये नहीं कहता कि भाई साहब आप मेरी चप्पल पहना है, वो क्या बताएगा, आपकी चप्पल में क्या था और मेरी दूसरी, आप जो चप्पल पहने हो इसमें ये रिबन आपने लगा रखा था क्या। कर लेते हैं छोटी मोटी पहचान अपनी ऐसी, जो कॉमन डिजाइन होती है कंपनियों की तो एक जैसी बनती है, तो क्या ये रिबन आपने लगा रखा था क्या। हम लोग इतने आते जाते रहते, तो फ्लाइट में आना, वो बेल्ट पे दुनिया भर के सामान आते, एक जैसे सूटकेस भी आते, तो हम लोग हैंडल में एक सुनहरा रिबन बांध, तो दूर से ये देखते हैं कि एक जैसे सूटकेस कितने, ये नहीं देखते, वो रिबन देखते, रिबन है उठा लो, समझिए, साइज वही है, डिजाइन कलर वही है, उसके बाद रिबन है तो उठा लो अपना, फिर और पहचान करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। इसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेद। अन्य माने दूसरों से, योग माने जो मिलाव है, मिलान है, जुड़ाव है, उससे व्यवच्छेद माने भिन्न करना। आपने जिन कारणों से जुड़ाव किया है, भ्रम किया है, अपनापन स्थापित किया है, उसको व्यवच्छेद कर दिया, उसको अलग अलग कर, उसकी पहचान जो पता चल जाए, तो आपको बताएं भाई साहब आपने रिबन बांधे थे, नहीं तो मेरे में तो कोई नहीं बंधी थी, तो आप तुरंत देखेंगे अरे ये तो मेरी है ही नहीं, और तुरंत छोड़ देते। तो भेद विज्ञान के लिए ये कला सिखाई गई। अब यदि यहाँ सुपर भेद विज्ञान का प्रकरण होता तो ये अर्थ बिल्कुल परफेक्ट था कि नहीं था। भाई जब आप लक्षण जान लेंगे तो वो चीज, पराया माल आपको हड़पने का तो मन है नहीं, ऐसा चरित्र तो आपका है नहीं, तो जब आप सदाचारी हैं, सच्चरित्र हैं, कुलीन हैं, तो आपको अन्य योग व्यवच्छेदक, अन्य से ये मेरा स्वरूप नहीं, बस इतनी भिन्नता का आधार पता चला, छोड़ दिया, भेद विज्ञान हुआ, समझ गया। लेकिन ये बात लागू कब पड़ती कि जब यहाँ प्रकरण स्वपर भेद विज्ञान का होता। स्वपर भेद विज्ञान किसको कराया जाता है, दर्शन मोह का इलाज करने के, मिथ्यात्व का इलाज करने के लिए कराया जाता है, चारित्र मोह के इलाज के लिए स्वपर भेद विज्ञान कार्यकारी तो पहले से है उसको, ये बात समझे। यहाँ प्रकरण किसका है, चारित्र मोह, छूटते ही भी बताया था मैं, मोह माने चारित्र मोह बताया था क्लियर। तो जब यहाँ प्रकरण चारित्र मोह का है तो उसके लिए स्वपर भेद विज्ञान जैसा इलाज आचार्य कुंद देव कैसे दे सकते थे, समझ गए। तो अब गुण का अर्थ क्या, देखो बात समझ में आ रही कि भाई गुण, जैसे हमने गुणों से आदम परम च, कौन आत्मा कौन पर, जानना और भेद करना, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है भाई सब बताओ। जब आप किसी को अपना मानते हो तो आपको भेद विज्ञान कराने की जरूरत है, पर वस्तु को जानना, इसमें भेद विज्ञान कराने की जरूरत है नहीं, मानने में है। माने भेद विज्ञान की जरूरत मान्यता के लिए है कि ज्ञान के लिए, मान्यता, ज्ञान तो हर चीज को पृथक पृथक स्वतंत्र ही जानता, वो तो अभी भी जान रहे हो। अब आपको अंतर समझ में आ रहा कि नहीं यार। ये स्वपर भेद विज्ञान शब्दों में ऐसा लगता है जैसे ज्ञान के खाते में जा रहा है,
लेकिन दरअसल वो श्रद्धा के खाते में जा रहा है, बराबर। वो ज्ञान का फंक्शन नहीं है। ज्ञान तो अभी भी सच प्रसिद्ध बताओ पवन, कभी इस दृष्टि से सोचा अपन ने? हम लोग गंभीर चर्चा नहीं करते, हम लोग सुनने के आदि हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनो, अब अच्छी अच्छी बातें सुनाओ का मतलब क्या? जो हमें कानों को अच्छी लगे, मन को अच्छी लगे, थोड़ा मन को शांत कर दे। तुम क्या तपे हुए आए हो? माथा गर्म है। जिरवाणी तो शांत मन से सुनना चाहिए भैया, पहले शांत होके आप समझ गए। तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड, पूरी तरह भ्रम में, हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी चीज। हमें सुनने की आदत पड़ी है, थोड़ा धर्म सुन ले, कान में 2 अक्षर, हमारी माँ अक्सर बोला कहती आज तो बहुत मुश्किल हुई, घर में ही जाने में लेट हो गए थे, मंदिर पहुंचे, अब किसी तरह विचार करते थे, एक ही पूजन की, जल्दी जल्दी अर्घ चढ़ाए और लौट के आए। अभी और मेहमान आने वाले थे, अब उनने मौका देखा कि मेहमान नहीं आए, तो हम लोग पकड़े, बेटा जरा 2 दस्तखत सुना दो। दस्तखत समझते हो? 2 अक्षर, 2 लाइन पढ़ के सुना दो। मैं अक्सर कहती थी, वो मैं कभी मना करता नहीं, लेके बैठ जाऊंगी, अब सुना दो। अब वो बात जहां से जो पे, तो यही सुना दो। अब उसका और नहीं छोर नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं समझा सकूं। देखो छोटा था बहुत, उस समय की बात बता रहा हूँ, जब ये स्वाध्याय वगैरह नहीं करता था। हाँ, पढ़ा लिखा सामान्य पढ़ लेता था, तो उनको पढ़ के सुना देता। अब उनको भी क्या समझ में आया और क्या मैं समझाया? कुछ नहीं, दोनों 0। लेकिन उन्हें, हम तो भैया माँ ने कहा, माँ की आज्ञा मान ली। उन्हें तसल्ली इस बात की कि हमने जिनवाणी सुन ली, हमारा नियम नहीं टूटा। तो हमने ऐसी सुन ली, उससे कौन से निहाल हो रहे भैया? ये श्रद्धा का विषय है। ये जो आप जिनवाणी सुन रहे हैं ना, इसमें पता ही नहीं क्या बोला गया, क्या समझाया, आपने क्या समझा, कुछ नहीं। हमें मन को तसल्ली मिल गई, जिनवाणी सुनने का नियम था, हमने जिनवाणी सुनी, हमारी नियम पूरा हो। जैसे मीटिंगों में होता ना, कोरम पूरा हो गया। तो हमें एक बार विचार तो करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हमें भेद विज्ञान की चर्चा बहुत सुहाती है। अरे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये जड़ पुद्गल द्रव्य भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अरे भाई ये किसको सुनाना? क्यों? कभी पाकिस्तान के लिए कहा, सड़क पर खड़े ट्रैफिक हवलदार के लिए कहा कि ये भिन्न है, ये तो तुम भिन्न हो? कभी भेद विज्ञान करना पड़ा? कितनी गाड़ियां जा रही, वो भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अरे वो तो जानने में आ ही रहा है, तो वो ज्ञान के साथ भी जोड़ा है। विज्ञान करना माने पहले श्रद्धा ठीक करना और फिर ज्ञान से मिलाना कि हाँ वाकई में अलग है। अभी तुम्हें दिखता, जानने में तो अलग आता है, लेकिन मान्यता में अलग नहीं। बच्चा अपने से अलग खेल रहा, किस माँ को जानने में नहीं आता? सबको आता, लेकिन मेरा है, मान्यता नहीं छूटती। मान्यता नहीं छूटती तो आ जुड़ गया, वो ज्ञान है लेकिन अज्ञान बन गया। और मान्यता छोड़ दी तो ज्ञान विज्ञान बन गया। जानना तो जानना है, जानना में ना अज्ञान होता ना विज्ञान होता। विषय समझ रहे कि नहीं? बहुत देखो, ये चर्चा पवन जी बहुत सूक्ष्म चर्चा समझने के लिए है, खाली कानों को सुनाने के लिए नहीं, थोड़े उपयोग को तसल्ली देने के लिए नहीं, दिमाग में घुड़ास आप जिनवाणी सुन ली, इसके लिए चर्चा नहीं। हम तो कहते शांति से पहले समझो, विचार करो क्या कहना चाहते हैं आचार्य। आचार्य ने गुण ही का वो अर्थ है जो आचार्य रमणचंद्र ने लिखा है, यहाँ इस गाथा में भी है, लेकिन जो सुपर भेद विज्ञान के रूप में लिखा है वैसा नहीं। तो क्या है यही बताना है, इसलिए मैं बेस बना रहा हूं आपका।
जिसमें अज्ञान और विज्ञान, ये दो भेद ज्ञान के नहीं है, ये दो भेद श्रद्धा के। कभी आपने सोचा? अज्ञान और विज्ञान, ये ज्ञान के भेद नहीं। ये नाम जो पढ़ते हैं ये श्रद्धा के कारण पढ़ते हैं। तो कहते श्रद्धान बोलो ना, फिर उसे विज्ञान क्यों बोलते हो, ज्ञान अज्ञान क्यों बोलते हो? तो करें क्या, आत्मा काम तो जानने का करता है ना। इसलिए श्रद्धा सामने से दिखती नहीं, वो पीछे से काम कराती। समझ गए? जैसे घर वाले दूर से ऐसा कर, अच्छा अच्छा कुछ नहीं। ये जो वो फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन उसका है, पीछे वाली वो जो नहीं दिख रहा उसका फंक्शन चल रहा है। तो मैं बता दिया, इतना ही बोलना। अब आप कुछ भी पूछ रहे हो, उतना ही बोल रहे। संसार बड़ा विचित्र है, समझ गए ना? तो ऐसे ही ज्ञान जानते हुए भी वह उसमें वह चीज ढूंढता है जो मिथ्यात्व से सिखाता है। शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे हैं, मैं धनी हूं, गरीब हूं, पंडित हूं, ये दुनिया भर की बातें कौन सिखा रहा है? और ज्ञान उससे फिर उस रूप में अपने आप को जान रहा है, संयोगों को जान रहा है। वो उसको मेरा स्वरूप क्या है और ये सब चीजें पर भिन्न मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं जानता। जानता तो ऐसा ही है, वो तो यथार्थ जानता है, ज्ञान में कभी मिलावट नहीं होती। लेकिन संसार में इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुष को अकेले रहो तुम तो बहुत सुखी रहो। ये नहीं तो जैसा कहलवाएंगे वैसा कहना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा के चक्कर में यही दुर्दशा हो। इसलिए पहले कहते श्रद्धान सुधारो, सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र की कोई कीमत क्यों नहीं? समझ गए? एक बार चक्कर में पड़े फिर आप अपना सही निर्णय नहीं कर सकते। समझ गए? कभी आपको बताऊंगा, आज नहीं कह रहा हूं, जो जिनवाणी में ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी कही है, उसके पीछे उद्देश्य किसी के तिरस्कार का नहीं, 1% भी नहीं। आप यदि एनालिसिस करके देखोगे तो आप खुद समझोगे कि हम कर क्या रहे और आपको करना क्या था। छोटे से बाहरी संयोगों के अनुकूलता के या अपने मन की कमजोरियों की पूर्ति के लिए आप पूरे जीवन की गुलामी अंगीकार करते। कोई निर्णय अपने विवेक से नहीं करते। जानते सब हैं लेकिन चलते वैसा नहीं। क्यों? एक ही उत्तर, भाई सब घर में शांति चाहिए। बुरा मत मानना, कोई एक यथार्थ बात बता, घर में शांति चाहिए यार, कौन कलाई कर। ठीक है, जो काम मान लिया। अब आपने मान तो लिया, तो जो जाना था उसका क्या हुआ? ज्ञान ने जो बताया था, जो जानने में आया था, उसको माना, फिर किया कैसे रिएक्शन? ज्ञान के अनुसार क्या मान्यता के अनुसार? मान्यता के अनुसार। तो पीछे से जो रिंग मास्टर बैठा है ना, वो आपके ज्ञान को अज्ञान बनाता। और जिस दिन रिंग मास्टर से छुटकारा पाओगे उस दिन ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। तब भी ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा जहां कहता है। अब तुम्हें जो इज्जत मिल रही है वो कैसे मिल रही है? कि रिंग मास्टर से छुटकारा मिला। समझ गए ना? ये अंतर पड़ा। अब इसके बाद में ज्ञान क्या है, ये तीसरे लेवल की बात है। वो है यहाँ पर गुणहीन का अर्थ। ये बताना था, इसलिए दृष्टांत दे रहा था, किसी और अपेक्षा से नहीं दे रहा था। क्या गुणहीन का असली अर्थ क्या? जो आचार्य ने उधर लिखा है, ये अन्य योग व्यवच्छेदकतया, वो क्या है? योग का व्यवच्छेद करना है। योग का माने हम जो जोड़ के देखते हैं, वस्तु स्वतंत्र है। 4 बच्चे खेल रहे हैं, 4 आपको ज्ञान में दिख रहे हैं, लेकिन मान्यता क्या कह रही है? ये 3 मेरे नहीं है, 1 मेरा।
तुम इस रूप में जानो कि ये मेरा है, वो 3 मेरे नहीं। वो गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो नहीं बच्चे ध्यान से चलना तुम, उनको भी डांटेगा तो मेरे बच्चे को चोट नहीं लगी इसलिए। समझ रहे हैं? ये जो अंतर चलता है, ये अंतर आपको कभी भी ज्ञान को ज्ञान नहीं रहता। नहीं तो 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक लाल कमी, एक पीली कमी, 4 बच्चे खेल रहे हैं। कभी ऐसे जाना नहीं जाना। जो ज्ञान जानता है उसको आप स्वीकार नहीं करते। आप कहते हो हमें ये मंजूर नहीं। मेरी शकल जैसी चाहे वो फोटोग्राफर से सुंदर फोटो निकालो भैया, क्या करते, किसकी निकाल दे? जब तुम्हारी नाक टेढ़ी है तो वो सुंदर फोटो कहां से निकाल दे? समझ रहे हो? लेकिन चल रही, कोई इलाज नहीं है आपके पास, मजबूर हो आप। समझ गया? लोग मांगते हैं, वो भी कहता हाँ भाई साहब जितना कर सकूंगा कर दूंगा। समझ गया? अरे तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, वस्तु की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, आप अपनी मान्यता के अनुसार दुनिया देखना चाहते, हर परिणमन को देखना चाहते। समझ रहे? और एक और बड़ी चीज गौर करना, अभी तो पवन जी, दव्वेसु आदम परम च, ये शब्द ध्यान देना। दव्वेसु यहां एक्चुअली गुण और पर्याय का नाम ही नहीं। जो आपको देखना है, जो जानना है, वो क्या? वो मात्र द्रव्य को जानना। यदि आप वो दब्बत्तना ही संबद्धम चर्चा कितनी आई थी, वो यदि दृष्टि नहीं रही तो आप वस्तु को जान ही नहीं सकते। अपनी परिपाटी चल रही है द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होकर जानने की, और आप जुड़ते किससे हो? पर्याय से। बस वही आपको समझ में नहीं। देखो एक सरल दृष्टांत देता हूं, आपको समझ में आ जाए। आग कैसी होती भाई साहब? पहली बार आए आप ही से पूछिए, कैसी होती? गर्म होती और कैसी होती? ठीक है ना? जो उसमें ज्वलनशील चीजें हैं उनको जलाती है ना, बिल्कुल सही काम करती है। अब छप्पर में लग गई आपकी, अब अच्छी नहीं है। हत्यारी आग कहां से कहां लग गई, कौन कर गया? अब वो आग हत्यारी हो गई, बुरी हो गई। डिफरेंस समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जब तक ज्ञान था आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे थे, और ज्यों ही श्रद्धा जुड़ गया, मेरे में लगी, वहीं आपको ऐतराज शुरू हो गया, वो हत्यारी। चूल्हे में ना जले तो बुरी, और छप्पर में लग जाए तो बुरी। तो बुरी। समझ में नहीं आता। आग बेचारी क्या करे? समझ गया? इसलिए कहते आग कैसी होती है कि गर्म होती है, उसका स्वभाव ऐसा है, ज्वलनशील है। वो तो ज्वाला का नाम आग है। तत्वार सूत्र में जब वो एवं भूतनय वगैरह का जो प्रकरण आता है, ऋज सूत्र नय एवं भूतनय, कहते हैं कि दहती पलाला, घास जलती है, सूखी घास, पलाल कहते हैं सूखी घास, सूखी घास जलती है। कहते झूठी बात, आग जलती है कि सूखी घास जलती है? जब वो घास है तो जली नहीं, और जब जल रही तो घास नहीं। समझ गए ना? तो आग जलती है तो उसका काम ही जलना है, इसमें ऐतराज क्यों है तुम्हें? दब्बत्तना ही समझ। दव्यसु, आप उसको द्रव्य स्वरूप में देखना, पर्याय रूप में मत देखना। कहाँ जली, कैसी जली, किसको जलाया, कितनी देर जली, ये सब चक्कर में मत। जो जलने वाला पदार्थ है उसको भी द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होकर देखना। भाई साहब जलने लायक चीज जल रही कि नहीं जलने लायक चीज जल रही? घोड़र अभ्रक बोलते ना, वो कभी जला आज तक नहीं जला, वो जलने वाला पदार्थ ही नहीं, वो ये को जल नहीं। जिसे जलना नहीं था तो उसकी चिंता क्यों?
जिसका काम ही जलना था उसमें भी चिंता तो उसमें चिंता क्यों? जल गया तो जल गया। दब्बत्तणा ही संबद्धम। आप ज्ञाता कब रह पाओगे? नहीं। जब द्रव्य से देखो कैवल्य की गाथा है ना, हमने बताया था ये प्रकरण पूरा कैवल्य का चलता। आप ज्ञाता कब रह पाओगे? कि जब द्रव्यत्व से देखो। पज्जे मूड़ा पर समया क्यों है? क्योंकि तुम वस्तु को वस्तु से नहीं देखते, उसके स्वभाव से। स्वभाव द्रव्यत्व है, परिणति पर्यायत्व है। परिणति कहां कैसी घटित हो रही है, आप विचलित इससे होते। जो जिसका काम है वह काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जहर से व्यक्ति मर जाता कि नहीं मर जाता? कोई ऐतराज है आपको? सच्ची बात है। अब कोई अपने घर का हो जाए तो बहुत ऐतराज है। कितना, तो ये है पर्याय और द्रव्यत्व का अंतर। भाई जहर खाएगा तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? इसमें ऐतराज की बात क्या है? क्या आश्चर्य होगा? क्या अनर्थ हो गया? हाय राम, हमारे यहाँ तो वज्रपात हो गया, घोर अनर्थ हो गया। ये क्या हुआ? जहर खाने से मर गए। तो क्या जहर खाने से जिंदा होते हैं? अरे नहीं मरे तो आश्चर्य करते कि भैया जहर नकली होगा। तुम मर गया तो इसमें क्या आश्चर्य? अरे तुम ऐसे ही आदमी हो, तुम्हें जरा भी लोग व्यवहार नहीं आता। उसका तो बच्चा चला गया और तुम। हम लोग फेल है दुनियादारी में, हम नहीं समझ सकते। केवली दुनियादारी में पड़ जाए तो केवली बन पाए? बताओ, वो ये सब दुनियादारी की चिंता करने लगे तो केवली बन सकते हैं? बताओ, कभी बन सकते हैं भाई साहब? कभी नहीं बन सकते। समझे समस्या? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें यदि इस चीज को समझना है तो क्या करना होगा, ये विचार करो। ठीक है ना? इसीलिए कहा वो जो द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध है आपका विजन, ये प्रकरण था। द्रव्यत्व ये विजन की बात थी, आपकी दृष्टि द्रव्यत्व पर होना चाहिए। ठीक है ना? और यहां पर कहा दव्येसु। अब जब आप दुनिया में द्रव्य के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे, पर्याय दृष्टि कर ही नहीं रहे। भाई आग में द्रव्य दृष्टि क्या है? आग का काम जलना। कहां जलना ये आपकी चिंता का विषय नहीं। क्या हो रहा? क्या आग लगी है? बहुत बढ़िया बात है, आग लगी है। अब छप्पर में लगी है कि चूल्हे में लगी है, तो इससे क्या लेना देना? लगी है भाई साहब, मजा आ रहा है, देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब कोई आपको पागल कहेगा, दुनियादारी में पक्का पागल कहेगा। क्यों? सारी दुनिया पर्याय मूल है। इसलिए आचार्य ने कहा दव्येसु, तुम द्रव्य दृष्टि से बात करो। ज्ञान द्रव्य दृष्टि को देखता है, ज्ञान पर्याय दृष्टि। पर्याय में भी उसकी ओरिजिनलिटी, स्वभाव, हर एक का अपना अपना स्वभाव घटित हो रहा। कोई अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं कर भी नहीं सकता। थोड़ी सी मैं बात घुमा के पूछूं तो आप लोग अभी बदल जाओगे, मेरी बात का समर्थन नहीं करोगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई जीव शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार को अपना मानता है, ये मान्यता अच्छी है कि मिथ्या है? मिथ्या है। अरे भले आदमी, जब द्रव्य दृष्टि से देखोगे, वस्तु दृष्टि से, तो श्रद्धा का काम क्या है? किसी ना किसी में अहमपना करना कर रही है। और वो बेचारी क्या कर रही? अहमपना ही तो कर रही ना, और कुछ तो नहीं कर रही। अब किसमें कर रही? ये तुम्हें दुख होता है, उसके कारण तुम सम्यक को मिथ्या कह रहे हो। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम अपनी तुम जानो। मेरा इकलौता बेटा चला गया, मेरे घर का क्या होगा, वंश का, ये तुम्हारी समस्या है। वो गया जो तुम्हारे जेन्युइन कारण से गया, जहर खा के गया, चाहे कुछ भी, उससे वो काम होता था ना। ऐतराज किस पे ऐतराज कर? अब ये चीजें मोही जीव तीन काल में नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ने उसको, हम अपने मोह में बस फंसे हुए। यदि ज्ञान प्रधान हो जाए,
श्रद्धा पीछे कर दो, ज्ञान प्रधान। ज्ञान जैसा जानता है श्रद्धा को वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझे पवन जी? ज्ञान जैसा जानता है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही हम स्वीकार करेंगे। हम क्या चाहते हैं ऐसा वस्तु को नहीं जाने, हमें क्या पसंद है हम वैसा जानना चाहते हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञान जैसा जानता है उसे स्वीकार करो, वस्तु जैसी है उसे स्वीकार करो। अब डिफरेंस समझ गए? तो इसलिए आचार्य ने क्या कहा? द्रव्येषु आदम परम च। अब बड़ी समस्या है, सारे द्रव्य आत्मा, जो आत्मा नहीं है वो भी सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है, सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, तो सभी में का अनुभव होने लगे। प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आया। भाई ज्ञानी जीव श्रेणी आरोहण के काल में केवल्य प्राप्त होने पर उसे लोकालोक भी ज्ञान में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो लोकालोक को थोड़ी देख रहा, वो लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, अपने को देख रहा तो लोकालोक भी दिख रहा है। समझ गया? तो जो लोकालोक ज्ञान में आ रहा है उसे वो स्व जानता है या पर जानता है? जैसे अपने स्वरूप का अनुभव करता है ऐसे उसका भी अनुभव करता है क्या? नहीं। अरे छोटा सा दृष्टांत ले लो, आपके स्कूल के बच्चों का ग्रुप, बच्चे के स्कूल का ग्रुप फोटो आया क्लास का, उसमें आपकी आंख में कौन सी फोटो नहीं दिखती? सब दिखती है। सब दिखती है, लेकिन आप कौन सी फोटो देखते हो? तो मेरे बच्चे की। ज्ञान ने तो सबको दिखाया था, लेकिन आपने पहचाना एक, अपने को। बाकी को इग्नोर कर दिया। ये जो भेद विज्ञान जो सोकोल्ड कहते हो ना, वो तो इस लेवल की चीज है, इसमें इग्नोर कोई नहीं होता है, इग्नोर कोई नहीं होता है। फिर क्या होता है? गुणहीन, जो इसका स्वरूप ये है, इसका स्वरूप ये है, हर द्रव्य और उसकी हर परिणति जो झलकती है वो उसके स्वभाव के अनुसार, उसके प्रणमन के अनुसार झलकती है, द्रव्यत्व के अनुसार झलकती है, उसमें कोई अच्छे या बुरे के अनुसार नहीं झलकती, मेरे या तेरे के अनुसार नहीं झलकती, सुख या दुख के अनुसार नहीं झलकती। आप कहते हो जगत को ऐसा मत जानो, इनको भेद रूप जानो, ये मेरे है ही नहीं, ये पर है, ऐसा जानो। ये क्यों रटा रहे? ताकि मैं सुखी हो जाऊं, मेरी नौकरी चलती है। बहुत से लोग बातें ऐसी करते हैं, मेरा काम चलना चाहिए। समझ गए? आप अपने हिसाब से मत दिखवाओ, आप वस्तु के हिसाब से देखने की आदत डालो। ठीक है? तो अब समस्या ये है कि जब ज्ञान सबको जाने तो हमें एक भ्रम होता है कि ज्ञान कैसे जाने। अपने को जान रहा है, पर को जान ही नहीं रहा, लेकिन अपनी परिणति में भी संपूर्ण लोकालोक दिख रहा है। केवली को दिखता ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये तो सरल बातें हैं, सब जानते हो, चढ़ाना सबने पढ़ी। अब वो सब जो दिख रही हैं तो सबको आत्मा मान ले, मेरे ही स्वरूप मान ले, ये भी नहीं। पराया माने, कहते ये भी नहीं। क्यों? स्व और पर ये काम ज्ञान के नहीं है, ये काम श्रद्धा की है। पॉइंट समझे? तो अब वही समस्या खड़ी हो गई, ज्ञान स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक क्या है? आप समझ रहे हैं ना? जो बाबूजी के इसमें काफी आया, आपको बताया था सिद्धार्थम उस दिन। तो ये है क्या? कहते ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता तो है, लेकिन स्व और पर के रूप में नहीं जानता, वो वस्तु के रूप में जानता। स्व और पर करना ये श्रद्धा का काम। वस्तु गुणेहिम, जो उसके गुण के अनुसार चैतन्य गुण वाला है, ये चैतन्य गुण वाला है, ये रूप रसगंध वर्ण वाला है, ये गति हेतुत्व वाला है,
ये स्थिति हेतुत्व वाला है, ये वर्तना हेतुत्व वाला है, ये अवगाहन हेतुत्व वाला, ऐसे गुणहीन जानता है। नहीं तो सारे द्रव्य मिलके एकम एक हो जाए, क्योंकि दिख तो ज्ञान की पर्याय में रहे हैं ना, झलक तो ज्ञान की पर्याय में रहे हैं ना, और उसी समय वो पर्याय आनंद रूप है। इसका मतलब आप पर में आनंद ले रहे हो, भाई दूसरों को तो यही लगेगा कि आप पर में आनंद ले रहे हो। सच्ची बताओ, बहुत छोटा था, बहुत छोटा, 5-6 साल का, तो उस समय वो बड़ी मुश्किल से हमारी बड़ी बहन आई थी, उनने बहुत सिफारिश की पिताजी से, तो वो उपकार देशभक्ति की कोई पिक्चर थी, सो वो ले गई। हम लोग कहते यार हमने सिनेमा ही नहीं देखो, ले गए। अब वहाँ पर जो देखी, और वहाँ हम तो भैया बनिया के कुल के, इनने कभी हिंसा देखी नहीं थी, समझ गया। और उसमें तो सब तरह के होते, किसी को कुछ मार दिए, खूब ओ मैं चिल्लाया, इतनी जोर से दीदी लेके चलो। अब दीदी कहते हमें और पिक्चर सत्यानाश कर दी तुमने, लेके बाहर आ। ठीक है, अब बाद में धीरे धीरे पूछते घर पे, क्या देखा पिक्चर में, देखना क्या देखा, क्या देख के भागे तुम, क्यों रोए थे। उसने उसको छुरा मार दिया था, सो रोई थी, इतना खून बहा था हमारे तो संस्कार में। अब ये जो बात आ रही है, कहाँ आ रही है कि आपने वस्तु रूप में जान पाए क्या, आपको संस्कार में नहीं था कि आप रक्त बहता देखें। आप बताओ, जो विकथा कहते हो, मैं एक शब्द सुनाएंगे, ये विकथा को विकथा क्यों कहते हैं? प्रयोजन रूप नहीं है इसलिए, अपने हितकारी नहीं है, तुम बिगड़ जाओगे। थोड़ी रफ्टप भाषा बोलो ना, तो तुम बिगड़ जाओगे, ये नहीं सुनना। मान लिया तो नहीं सुनते, अब हमें थोड़ा सा बता दो इसे विकथा क्यों कहते। केवली के ज्ञान में कौन सी विकथा नहीं आती? सब आती है। तो हम लोग सोचते थे केवली यदि हो जाए तो सबसे पहले मास्टर साहब ने जो पेपर बनाया वो जान लेंगे। दूसरे बच्चे जो थे कि पिक्चर रिलीज होने के पहले ही देख लेंगे। देख, अब समझिए जरा, हमने जब मन में आकांक्षाएं पहले बांधी हैं, इसी कारण से आपको ज्ञान केवल ज्ञान रूप में नहीं होता। आप अपनी वासनाओं से ज्ञान की परिणति चाहते, इसलिए आप केवली नहीं बनते। वीतरागी बने बिना कोई केवली नहीं बनता। ये कोई बंधन नहीं है, शर्त नहीं है, ये वास्तविकता है। आप जानोगे कैसे? जब तक आपको विकथा विकथा दिखेगी, तब तक वास्तव में आपका चरित्र अच्छा नहीं है। इसका मतलब विकथा अच्छी, सुकथा देखना ना, वी ना सु, कथा तो कथा है, ज्ञान तो ज्ञान है। जो जान रहे वो जान रहे, उसमें विकृति और विकृति, हेत और अहेति आपने ढूंढा कैसे? जगत का परिणमन है, वस्तु का परिणमन है, जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार वो गुणहीन, वो अपने गुणों से परिणमित हो रही, उसके विपरीत नहीं हो रही। मैंने अभी कहा था ना, आग जलाना, वो अपने जला ही रही है, तो उसमें अनर्थ क्या हो रहा है? वो अपना स्वभाव है उसका, समझ गया? उससे जानो द्रव्यों को, ये मेरा, ये तेरा, ये हितकारी, ये अहितकारी, इस परिणमन को हटाओ, इस परिणमन को लाओ। अरे केवल ज्ञान को लाने के लिए छपक श्रेणी नहीं होती, और केवल ज्ञान लाने की आकांक्षा हो तो छपक श्रेणी नहीं होती। सही बात। पॉइंट समझ रहे? आप जब तक ये वासना चाह बनी हुई है, तो यह कुछ नहीं है। चाह दाह दहे सत, ये तो जलाने वाली चीज है। हम बड़े सभ्य बनते है, नहीं बनते, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना। सुनाए आते बस। क्या बढ़िया
इतना बढ़िया सुंदर मेकअप किया है कि एक दाग धब्बा नहीं दिख रहा। अरे ये बताओ कि किसी ना किसी रंग से किसी न किसी रंग को ढका है ना, तो वो रंग है कि निर्मल है? पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। तो चाहते तो हो ना। यहां तो जिन शासन कहता है चाहे दाहे दया से। तुम चाहते क्यों हो? ये चाहना तुम्हारा काम थोड़ी है, जानना तुम्हारा काम। जब तक उसमें मोह की प्रवृत्ति नहीं होगी, मोह की मिलावट नहीं होगी, तुम चाहोगे ही नहीं कुछ। और जब तक चाहते हो तब तक मोही हो, और मोह जब तक नहीं हटेगा जब तक केवली होने नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये लोग तो लगभग रोज बैठते हैं, शुरू से सुन रहे हैं। आप पहली बार आए हो ना कभी में, तो अब यदि थोड़ा कितना अभ्यास है भाई साहब, मैं आपको कुछ जानता नहीं, लेकिन बात कह रहा हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। ज़्यादा नहीं भी जानते हो, इतना तो जानते हो कि केवली वीतरागी होते हैं और वो लोकालोक को जानते हैं। इतनी सी बात तो जानते हो ना, उतनी बात पे कह रहा हूँ कि ये वीतरागी हुए बिना दुनिया को जाने नहीं जा सकता। ठीक है? तो वो प्रश्न किया कि महाराज फिर ऐसे कैसे जान लेंगे विकथा को, नरकों के दुख को, इतनी वेदना को, कसाई कसाई खाने में काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई साहब मैं तो उल्टी आ जा। तो तुम केवली नहीं हो सकते। और साहब जो मन लगता है भगवान के प्रक्षाल पूजन गुणानुवाद में तृप्त हो जाते हैं, तुम केवली नहीं हो सकते। सही बात है। अच्छी आफत ना इधर जीने देते ना उधर जीने। कहते यही तो समस्या है, तुम जगत के परिणमन को, जगत के द्रव्यों को, उनके कार्यों को, उनके गुणों के अनुसार जानने को तैयार नहीं हो, अपनी बुद्धि के अनुसार जानने को तैयार हो, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार जानने को तैयार। ये क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। एक बात पूछो, नाराज मत होना। क्या मैं क्या कहोगे तो कि आप बड़े उल्टे व्यक्ति हो, ऊट पटांग बातें करते हो, क्या लेना, कोई बात नहीं, पर अभी नाराज मत हो। कभी कभी कोई चीज थी, पेट में इतनी सी गांठ थी। अब डॉक्टर तो छूटे, भाई साहब देखो क्लियर करना जरूरी है, बायोप्सी कराओ। तो उसके बाद आप रिपोर्ट भी देते, ले ले डॉक्टर, और कुछ हो चाहे नहीं, बस वो नहीं निकलना चाहिए। बताओ होता क्या नहीं? मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछ रहा हूँ, नाराज मत हो ना, इसीलिए कह दिया था। ये होता क्या नहीं होता? अरे वो जो है जन्म से लेके मरण तक, ये शरीर जो है, एक एक रोम में कितने कितने रोगों का पिंड है, उस सबकी उसका स्वभाव है, उसकी हरकतें हैं, पूर्ण गलन स्वभाव है, ये उसका काम है। ये नहीं आयु कर्म पूरा ना हो, किसका नहीं हुआ भैया? जिन्होंने जिनवाणी का उपदेश दिया उनका भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई तुम उनको निर्वाण कहो, और आयु कर्म तो पूरा हुआ था, आयु कर्म पूरा। और कई बार ऐसी दुर्दशा से तो मौत भली। ये जितनी जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, राग द्वेष की, ये राग द्वेष मुद्दा नहीं है, मुद्दा इसमें आपका वह मोह है जो सत्य को सत्य नहीं जानने देता, स्वीकार नहीं करने देता। सबसे बड़ी समस्या वो। इसलिए इसका कारण क्या है? आप मोह से देखते हो, आचार्य कह रहे गुणों से देखो। उस गुण का वह परिणमन होता है, वही काम हुआ कि नहीं, हमारी ओर से बिल्कुल सही। श्रद्धा ने चाहे इसको अपना माना, मेरा उपयोग दूसरे के सामान को चुराने में लगा रहा, बताओ चारित्र गुण का परिणमन मेरे हो रहा कि नहीं? अरे तुम अत्याचार, तुम मिथ्या संबंध छोड़ दो। चारित्र गुण का काम क्या है? उपयोग किसी में रमना। तो रमा है ना, तो घंटों तक निहार रहा, कब मौका मिले कब निकालू। श्रद्धा गुण का परिणमन आज तक विपरीत नहीं, उसने मानने का ही काम किया। चारित्र गुण ने रमने का एक नहीं बिगड़ा आज तक, लेकिन आपने उन्हें बिगड़ा हुआ कहा।
सुधरा हुआ कहा, उनके स्वरूप को ईमानदारी से स्वीकार आज तक नहीं। खोट मेरी दृष्टि में है। समस्या यहां थी और बताई वस्तु थी। ये बड़े छोटे अक्षर हैं, थोड़े बड़े लिखते तो अच्छा था। आँख में कमी है। अक्षरों में कभी बता रहा हूं। थोड़ा उजाला तेज करो तो बढ़िया है, चीज दिख जाए। तो अंधेरा कर रखा सो नहीं दिख। ये क्या है? ये जो निरंतर हमारी सोच बनी हुई है, अरे जब पुद्गल का प्रणमन अंधकार रूप, वो भी उसके स्वभाव है, पर्याय है, उसके गुणों की विशेषता है, उससे आपको ऐतराज क्यों? अमावस बुरी रात, चांद नहीं निकलता, घोर अंधेरा होता। भाई तुम जितना चाहे कह लो, ये तुम्हारे अपने प्रयोजन की दृष्टि से है कि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से? सही बात, अमावस का नाम ही है। महावीर अमावस को मोक्ष चले गए थे, उनको तो कुछ नहीं बिगड़ा। उनको सब दिख रहा था। ये बड़ी विचित्रता है। हमने अपने क्षुद्र कमी यहाँ है और इस कमी को हम सारी वस्तु पर आरोपित करके देखते हैं। इसलिए आपको समझ में नहीं आता केवली कैसे बनते। आचार्य ने कहा केवली ऐसे बनते हैं कि जो दब्बेसु आदम परमचा गुणेहिम, वो गुणों के प्रणमन के अनुसार देखते हैं, अपने पूर्वाग्रह किसी के अनुसार नहीं देखते, किसी पहचान के अनुसार देखते। उसमें वो गुण है, उसका वही कार्य हो रहा है, बस हो गया। जानने में क्या है? सही तो जाना ना, वो उसका काम था, वही काम हुआ। अब आके घर पे आराम से सूचना दो कि हाँ बच्चे ने जहर खाया था, निपट लिया। श्रद्धा नहीं दे भूलेगी पाओगे? इसे। ये जो विडंबना है, इस विडंबना को कह रहे गुणेहिम। वो वस्तु का उसका गुण क्या है, जहर का गुण क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या है? विघाट। यदि वही काम हो रहा है तो आप ऐतराज करने वाले कौन हो? या प्रशंसा करने वाले कौन? पिक्चर देखते हैं उसमें, अब आपको पता नहीं था, वो तो स्क्रिप्ट तो कोई और ने लिखी ना, तो यदि वो हीरो के बॉय यदि मार रहा है तो आपको खुशी होती है, हाँ, मजा है, और जोर से, और जोर से। वो हमारे पिताजी थे ना, वो बेस्ट को देखते नहीं थे। अच्छा, क्रिकेट जानते भी नहीं थे, कभी खेल ही नहीं। अब हम लोग देखते थे तो वो भी कभी कोई बैठ जाएंगे, तो धीरे धीरे सुन सुन के पूछते थे, अरे उसने क्या किया, तुम क्यों ताली बजा रहे, क्यों खुश हो रहे? थोड़ा थोड़ा बताते रहते थे। तो उन्हें समझ में आ गया कि जब नीली जर्सी वाले अपने हैं भारत के और ये मारें और हरी जर्सी वालों को मारें तो खुश होना, ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे कर दे तो खुश हो, लगे एक जोर से लगे। उसको क्या, इधर बैठे बैठे वो सुन ही नहीं रहा, वो कहाँ मैच हो रहा, अरे तूने क्या, छोड़ छोड़ छोड़, कहाँ पकड़ रहा तू, जान दे, बाहर जान दे, माने सीमा रेखा के पास। उनकी कमेंट्री सुन के हम लोगों को कई बार हंसी आती थी। पिताजी वो कोई तुम्हारी सुन रहे हैं क्या, वो तो जो हो रहा है उसको जानो। लेकिन हम जुड़ाव करते हैं, निष्पक्ष नहीं जाना। हम उसको जो हो रहा है, जो उसके गुणों के अनुसार नहीं जान पाते। इसलिए कहते यदि मोह का क्षय करना है तो तुम्हें दव्येषु द्रव्यों में आदम परम च गुणेहिम, उनके गुणों से जानना सीखो। तुम अपनी आग्रह, अपनी पहचान से जानना मत सीखो। तुम्हारा भला या बुरा होगा इससे जानना मत सीखो। ज्ञान को तुम उसका गुलाम मत बनाओ, अपनी वासनाओं का, अपनी चाहत का गुलाम मत बनाओ। तुम्हें सुखी बनाना ये ज्ञान का काम नहीं, क्योंकि तुम्हारा जिससे तुम सुख मानते हो वो सुख ही नहीं। सही बात। समझ गए कि मैं सच बताऊं, सुधा तुम मजाक मत समझना,
बहुत अरसा हुआ जब वो नेल्सन मंडेला अफ्रीका का राष्ट्रपति बना था, तो पहली बार आए यहाँ विज्ञान भवन में, कोई इधर कहीं बड़े प्रोग्राम था, तो हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ लोग हम लोग गए देखे, तो हमें बड़ी जोर से हंसी आई, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बिजू का था। बिजू का समझते हो? खेत में पक्षियों को डराने के लिए जो लगाया जाता है उसे बिजू को कहते हैं। अब ये देश का राष्ट्रपति ऐसे शब्द बोलना, और पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट, स्वतंत्रता सेनानी, आखिरकार कोई मैं काले गोरे के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी चीज के हिसाब से। वो जो ड्रेस पहने था शर्ट, उस पे लाल बैगनी हरी ऐसे ऊट पटांग डिजाइन है, छप्पी उल्टे सीधे फूल पत्ते, जो मतलब हमारे यहाँ कोई पहनने नहीं चाहे। हम सोचते राष्ट्राध्यक्ष है तो बढ़िया सूट बूट होगा, नहीं तो कुर्ता पजामा पहनो, वाइट कॉलर जिसे बोलते, वो था ही नहीं। काली सी पैंट और चितकबरी शर्ट, आपको कहीं से नहीं लग रहा कि राष्ट्रपति है। मैं काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूं, वो ड्रेस क्यों हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि जो अभिजात्य वर्ग के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो तो ऐसे कपड़े पहनते। अरे भाई, उनके देश में वो रंग बिरंगे पने को अच्छा माना जाता है। आपके यहाँ ऐसे मोटे मोटे होंठ हो तो आप भद्दे कहते हो। उनके देश में वो सौंदर्य का पैमाना है, सुंदर माना जाता है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? बहुत सी चीजें आपके वो ऐसे ऐसे भेड़ जैसे बाल हो तो आप तो कहते हैं क्या आदमी है, उनकी यहाँ बड़ी सुंदर मानी जाती है। आपके यहाँ तो सब खुले रखते हैं या एक चोटी करते, उनके यहाँ तो 100 चोटियां कर लो, उतना अच्छा माना जाता है। अब वो अपने देश में रहता है, जहां रहता है वहां के हिसाब से कर रहा है। तुम्हें नॉलेज होना चाहिए इस देश में ऐसा होता है, तब तुम्हें वो आदमी बुरा नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा, सहज लगेगा। जब हम वस्तु को उसके गुण के अनुसार देखेंगे तो वो सहज लगेगा, आपको ऐतराज नहीं होगा। जो आपको आकर्षण या विकर्षण, राग या द्वेष होता है, अच्छा या बुरा लगता है, ये कैसे लगता है? ये मोह के कारण लगता है। वस्तु के परिणमन को, वस्तु के स्वरूप को, वस्तु को भिन्न भिन्न को उनके गुणों के अनुसार देखें, आपको कोई ऐतराज नहीं होना। वो मर गया तो मर गया, वो क्या जहर से मरेगा नहीं तो क्या जिएगा? मौके पर उसे इंजेक्शन मिल गया, बच गया, तो सही दवाई मिल जाएगी तो बचेगा, नहीं तो क्या होगा? तुम आदमी क्या है? तू उसको मारना चाहता जीना के? मैं तो जानता हूं मेरा काम ही नहीं है ना मारना ना जीना। ये जो तटस्थता है, एक ज्ञान की इस तटस्थता को तभी जीव स्वीकार कर सकता है जब वो गुणों के अनुसार देखना सीखे, ना कि अपने प्रयोजन के अनुसार, अपने स्वार्थों के अनुसार, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी बात बताई कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? आचार्य ने मैंने कहा था ना, गुणे ही, अभी ये चर्चा पूरी नहीं हुई, गुणे ही पे अभी और चलेगी, लेकिन आज यहीं तक, चूंकि समय एक सीमा है ना, वहीं तक रख रहे हैं, तो ये लास्ट में बता देना चाहता हूं कि यहाँ गुणों से का अर्थ अन्य व्यवच्छेदकतया का वो अर्थ नहीं है। हर गुण का अपना परिणमन है, उसकी वह मौलिकता है, उसमें वह परिशुद्ध ही होता है, कभी विकृत नहीं होता। देखो, जितने द्रव्य हैं किसी के गुण में विकार नहीं कहा गया, सही बात। कहा गया अकेले जीव के। क्यों? इसके पास ज्ञान एक्स्ट्रा है ना, ज्ञान गुणाधिगो जम्मा, समय सार में गाता है। आत्मा क्या है? ज्ञान गुण देखे और की तुलना में। अब ये ज्ञान जो एक्स्ट्रा मिल गया तो ये खुरापात करता रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा। ज्ञान नहीं करता, ज्ञान के साथ श्रद्धा जुड़ के, चारित्र जुड़ के वो रिएक्शन करते रहते। इसलिए मैंने कहा था कि समय सार कहता है श्रद्धा सुधारो उससे मोक्ष होगा, प्रवचन सार कहता है श्रद्धा सुधारने से मोक्ष नहीं है। वो सुधरती है, वो यदि ज्ञान की ईमानदारी को स्वीकार कर लेगी तो श्रद्धा सुधर जाएगी। श्रद्धा जब ज्ञान को चलाना चाहती है वहां श्रद्धा विकृत होती है। जो ज्ञान की ईमानदारी को स्वीकार कर ले वो श्रद्धा विकृत नहीं होती। ज्ञान के अनुसार भाई साहब, घरों में पुरुष दूसरों के व्यंग्य के शिकार क्यों होते हैं? कि जो स्त्रियों के इशारे पे चलते हैं वो होते हैं। वो अपना निर्णय करें, विवेक से बताएं, और स्त्री
भाई उन्होंने ये किया, उनका ऐसे ही चलता है, वो स्वीकार करो। समझ गया? ये किसी के ऊंच नीच के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक दृष्टांत मात्र के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो विजन चेंज होता है, उस विजन की कीमत है, उसकी महिमा बताई है कि आप ज्ञान के अनुसार अपने आप को ढालो। क्यों? ज्ञान का कोई दोष ही नहीं है, परम निर्मल तत्व है, वस्तु का जैसा परिणाम है वैसा जानता है। वो उसके गुणों के अनुसार जानता है, वो आपके अनुसार नहीं जानता। बस यही तो खूबी है ना। बच्चे को आपने राख रटाया, जाके कह दो पिताजी घर में नहीं है, वो जाके बोला है पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है, उसकी क्या गलती है? अब उसको आपने 2 थप्पड़ लगाए, नालायक गधा पाजी, कुछ नहीं समझता। क्या नहीं समझता? ज्ञान तो उसने सही किया था, बात तो सही बताई थी, तुम्हारे छल को नहीं समझता, पाप को नहीं समझता। तो आप जिसकी समाज में समझ का नाम पाप का नाम समझ हो, उसको कौन समझाएगा? उसे पवित्र कौन बनाएगा? उसे तो पुण्य भी नहीं होना, धर्म तो क्या हो। इसलिए पहचानिए कि आचार्य ने जो गुण ही शब्द कहा है, ये अभी इसकी प्रिलिमिनरी व्याख्या की है। इसकी गंभीर व्याख्या अपनी सोमवार को आएगी, कल तो अपनी भक्तामृत स्तोत्र पे चलेगी, तो सोमवार को आएगी, तब आपको इसका पूरा रूप समझ में आए। ठीक है ना? इस पर विचार करिए, चिंतन करिए, केवली केवली कैसे बनते हैं, ज्ञान कैवल्य रूप कैसे, उसके मास्टर की है गुणे हिम। तुम द्रव्यों में आत्मा और पर को गुणों के अनुसार जानो। तुम आत्मा और पर, ये मैं और ये पर, इसके अनुसार नहीं बनते। भिन्नता होगी, लेकिन भिन्नता में कोई स्व और पर नहीं है। जब गुणों के आधार पर भिन्नता है तो कोई अच्छा बुरा नहीं होगा, कोई स्व पर नहीं। सही बात। ये है उसमें सबसे बड़ी बात, विशेष चर्चा।